हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो हम देखेंगे पांच ऐसे हम लोग ड्राई फ्रूट्स देखेंगे कि ये अगर आप डेली खाली पेट खाते हैं, मतलब एम्प्टी स्टमक, मतलब सुबह उठने के बाद ब्रश करने के बाद सबसे पहले आपको ये चीज़ें खानी है। इसमें से कोई एक भी आप खा सकते हो। अगर आपको किसी चीज़ की एलर्जी है तो वो आप स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। आपको सारी खानी है तो आप सारी भी खा सकते हो। इनके बेनिफिट्स के साथ हम देखेंगे, वो भी अगर ओवरनाइट सोक करते हैं, मतलब रात भर भिगो के रखते हैं और फिर सुबह वो चीज़ें कंज्यूम करते हैं, तो आपको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। पहला जो हमारा इंग्रेडिएंट है, जो ड्राई फ्रूट है, वो है डेट्स, या फिर जिसको हम खजूर भी बोलते हैं। अभी ये अगर आप खाते हो रात भर भिगो के, दूसरे दिन सबसे पहले वही खाते हो सुबह उठने के बाद, ब्रश करने के बाद, तो इसके क्या बेनिफिट्स है। अगर ये आप फॉलो करते हो डेली बेसिस पे, तो सबसे पहला जो बेनिफिट है, आपका जो आयरन लेवल है, मतलब जिन भी लोगों को एनीमिया है, हीमोग्लोबिन हमेशा कम रहता है, ब्लड के इश्यूज रहते हैं, हमेशा हमेशा आयरन डिफिशिएंसी है, या फिर प्रेगनेंसी में भी कंटिन्यूसली आयरन की कमी तो होती ही है, तो तब भी आप ये चीज़ें ले सकते हो, तो आप ये खा सकते हो। सेकेंड इज़, ये बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। जिनकी भी हड्डियाँ कंटिन्यूसली, जॉइंट पेन है, बोन पेन है, बच्चों को भी आप दे सकते हो। अगर उनकी ग्रोइंग एज है तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा उनके लिए भी। थर्ड जो है, ये डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। फोर्थ इज़ कि ये जो ड्राई फ्रूट है, अगर आप ओवरनाइट, मतलब रात भर भिगो के फिर सुबह अगर आप खाते हो, तो इससे आपकी इम्यूनिटी जो है वो भी इम्प्रूव होने में, बढ़ने में आपको हेल्प मिलेगी। सेकंड जो इंग्रेडिएंट है, वो हर एक मदर के लिए एक सीक्रेट वेपन है। अगर आपको ऐसे लगता है कि आपके बच्चे की ग्रोथ प्रॉपरली नहीं हो रही है, या फिर वो भूल रहा है, बच्चों को पढ़ा हुआ याद ही नहीं रह रहा है, तो ये वाला ड्राई फ्रूट ज़रूर खिलाना रात भर भिगो के। दैट इज़ बादाम, आलमंड्स। तो ये क्या करता है, इसमें फॉस्फोरस है, इसमें आयरन भी है, इसमें आपको कुछ अमाउंट में जो है प्रोटीन्स भी मिलते हैं। ये ब्रेन को शार्पन करता है, प्लस ब्रेन शार्पन होगा, मतलब मेमोरी का जो इशू है, मतलब मेमोरी स्ट्रांग बन जाएगी ऑटोमेटिकली। तो अगर मेमोरी का इशू है तो उन बच्चों को ये भिगो के ज़रूर खिलाना। अभी बहुत बार क्या होता है, हम बादाम खिलाते हैं बट रात को भिगोना हम भूल जाते हैं, जिसकी वजह से हम कच्ची बादाम या फिर बगैर भिगोई हुई बादाम ही खिला देते हैं बच्चों को, और फिर हम बोलते हैं कि बादाम खिलाने से भी कोई बेनिफिट नहीं हुआ, बिकॉज़ आपका तरीका सही नहीं था। तो ये एक बार ट्राई करके देख लेना। हरा ड्राई फ्रूट है, वो है अंजीर या फिर फिग्स। अगर ये आप रात भर भिगो के खाते हो, जिन लोगों को भी कॉन्स्टिपेशन का इशू है, मतलब पेट साफ नहीं होता है बिल्कुल भी, कुछ लोगों को वीकनेस रहती है, अगर आपका अभी एक्सीडेंट हुआ था या फिर कोई बड़ी बीमारी में से आप ठीक होके आए हो और वो वीकनेस कम नहीं हो रही है, डाइजेस्टिव इश्यूज है, ठीक है, और आयरन की डिफिशियंसी में भी ये आपको यूज़ करने में। तो जो ड्राई फ्रूट है वो है किशमिश, रीजन्स। अभी होता क्या है, जब भी हम लोग भिगोते हैं तो जो ड्राई फ्रूट्स की जो पावर है, जो एनर्जी है, वो डबल अप हो जाती है, ठीक है, इसलिए भिगो के खाना चाहिए। सेम रेजिन्स के साथ भी है, ठीक है। अगर किशमिश आप भिगो के खाते हो तो उसकी पावर ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। जिन भी लोगों को डाइजेस्टिव इश्यूज़ है, पेन्स है, तो वो भी ये कंज्यूम कर सकते हैं। जो हमारा ड्राई फ्रूट है वो है वॉलनट्स या फिर अखरोट। अभी ये जो है, जिन भी लोगों को लगता है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड, मतलब हेल्दी फैट्स या फिर गुड फैट जो है, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारे स्किन के लिए भी, हार्ट के लिए भी, ब्रेन के लिए स्पेशली, नर्व्स के लिए, तो ये सारी चीज़ें, जिंक, कॉपर, फाइबर, प्रोटीन, ये इसमें मिलती है वॉलनट्स में, ठीक है, अखरोट में ये मिलती है इजीली। तो ये अगर आप रात भर भिगो के खाते हो तो इसके बेनिफिट्स ऐसे हैं कि सबसे पहले आपका जो माइंड है, जो ब्रेन है, ठीक है, उससे जुड़ी हुई वीकनेस वाली डिजीजेस है, तो उसको कम करने में ये आपको हेल्प करता है। साथ ही में ग्रोथ जो है वो अच्छी रखता है। ब्लड शुगर लेवल्स जिन लोगों की कंटिन्यूसली फ्लक्चुएट होती रहती, मतलब ब्लड शुगर लेवल स्टेबल नहीं है, शुगर स्टेबल नहीं है, कंटिन्यूसली बढ़ रही है, कम हो रही है, बढ़ रही है, कम हो रही है, तब भी आप ये ड्राई फ्रूट
दे सकते हैं। प्लस ये मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, मतलब जिन लोगों को वेट लॉस करना है, फास्ट वेट लॉस करना है, तो आप ये भी ड्राई फ्रूट कंटिन्यू कर सकते हो। ऐसे ही बहुत सारी हेल्थ केयर रिलेटेड टिप्स, नॉट ओनली होम्योपैथिक मेडिसिन, मतलब सिर्फ होम्योपैथिक मेडिसिन या फिर होम्योपैथी के बारे में नहीं, जितनी भी आपकी हेल्थ रिलेटेड कंडीशंस है, टिप्स ट्रिक्स, वेट लॉस है, डाइट है, रेजिमिन है, कौन सी आदत से आपके आपके बॉडी में क्या चेंजेस आएंगे, ये सारी इंफॉर्मेशन के लिए फॉलो करना भूलना मत।